एक छोटे से किसान की मेहनत को देखकर सूर्यदेव भी नतमस्तक हो गए। एक बार की बात है, तपती धूप में किसान खेती कर रहा था। पसीने से तरबतर, गुस्से से भरा किसान आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगा कि हे सूर्यदेव, आप ऊपर बैठकर क्या तमाशा देख रहे हैं? इतनी गर्मी हो रही है, क्या आप थोड़ी सी मेहरबानी नहीं कर सकते जिससे मैं आसानी से काम कर सकूं? और अगर हिम्मत है तो एक बार नीचे आकर मेरे साथ काम कीजिए, तब पता चलेगा इतनी धूप में मेहनत करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सब सुनकर सूर्यदेव जी ने उसके शब्दों को एक चुनौती के रूप में ले लिया। उन्होंने तुरंत एक हट्टे-कट्टे मजदूर का रूप धारण किया और किसान के सामने आकर कहने लगे, हे भाई, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मेरे लायक? किसान तो ढूंढ रहा था मजदूर। उसने सोचा कि चलिए एक मदद तो मिलेगी। पर उसने शर्त रखी कि देख भाई, कितनी भी धूप हो, तुझे रुकना नहीं है, बस काम करते चलना है। तब सूर्यदेव जी ने कहा, मंजूर है। अब कल का समय आता है जब काम शुरू होता है। सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक आराम से दोनों ने काम किया। जैसे ही 1 बजना शुरू हुई, किसान की हालत खराब होने लगी। पर वहीं वो मजदूर आसानी से काम कर रहा था। पर हैरानी की बात यह थी कि जितना वो काम करे जा रहा था, उतनी गर्मी बढ़े जा रही थी। अब एक समय तो ऐसा आ गया था कि पूरे गांव में इतनी गर्मी हो गई थी कि कुएं का पानी भी सूखने लगा। तब उस आदमी को समझ में आया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इनको रोकना पड़ेगा काम करने से। उन्होंने उस मजदूर से कहा, चलिए हम थोड़ी देर एक घने छांव के पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीते हैं और आराम करते हैं। तब सूर्यदेव जी ने उसकी बात सुनी। जैसे ही वो शीतल छाया के नीचे जाकर बैठे, उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ठंडी हवा और पेड़ की छांव का आनंद क्या होता है। तब सूर्यदेव जी ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें यह दिखाने आया था कि मेरी तपिश कितनी जरूरी है, लेकिन तुमने मुझे यह सिखा दिया कि एक साधारण इंसान की मेहनत, उसका संतोष मुझसे कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, भगवान और इंसान के बीच में कभी कभी प्रेम भरी चुनौती भी भक्ति का एक ही रूप होती है। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। न्यू स्टोरी।